कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उससे अब आगे वाले टॉपिक की तरफ यदि हम यहाँ पर बढ़ें तो अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, है ना। उस पॉइंट को लेकर के हमको इसमें चर्चा करना है, डिस्कस करना है। गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। पर इससे पहले आज मैं हल्का सा आपका एक टेस्टिंग मोड में रखूँगा और 20 वर्ड्स वाली इसमें टेस्टिंग रहेगी। जैसे ही मेरी यहाँ पर इसमें यूनिट फिनिश होगी उसके बाद आपकी तरफ जो है यहाँ पर एक प्रश्नों की बौछार होगी, है ना। वो मूसलाधार बारिश के रूप में होगी या फिर जो है वो अतिवृष्टि के रूप में होगी या अल्पवृष्टि के रूप में होगी। वो कैसी होगी वो देखना है आपको। जिसमें मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट कि मैं जो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न रखूँगा उसमें आज टाइटल है मेरे पास, जवाब आपको आता है तो आप दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के पोर्शन में जो है अब धीरे धीरे हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि मेन दायित्व तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में हल्का सा कुछ ये भी रहेगा कि प्रॉपर तरीके से हम उसकी फ्रेमिंग कर पाएँ आंसर की। तो उस कड़ी में जैसे मान लो अगर मैंने आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन, यह परिभाषा किसने दी है? ये आपके पास 20 वर्ड में इस फॉर्मेट में यहां पर टकराएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन या द डेफिनेशन? ये परिभाषा देने वाला विद्वान कौन है? तो यदि अगर आपके पास यहां पर आपको पता हो तो शायद हो सकता है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी परिभाषा में जिस समय यहां पर डिस्कस किया था इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। ठीक, क्या आप जवाब देंगे? यस, अंकुल ने जो है जवाब दिया है इसमें। इसके अलावा और कोई? अंकुल के अलावा कोई? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से अभिप्राय क्या है? वो ये कहना चाहता है यहां पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू प्रिमेटिव थिंकर्स। जो पुराने लोग थे यहां पर इस बात को लेकर के जो सोचने विचारने वाले लोग थे उनके अनुसार उद्यमिता किसे कहते हैं? 20 वर्ड्स में इस प्रकार के टाइटलों का सामना करना पड़ेगा। सामान्यतः एक बात और आपको यहां पर आपको मैं बता दूं कि प्रश्नों की गेसिंग करने का दमखम तो रखते हैं। यदि जिन जिन प्रश्नों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवा दिया तो यह मानकर चलिए कि आप 80% वाले क्राइटेरिया में जो है फिट बैठते हुए दिखाई देंगे कि नहीं, हमने कहीं ना कहीं यहां पर इसको सोचा है, लिखा है, अब उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक, अब इसका जवाब यदि अगर आपके पास यहां पर हो तो हो सकता है कि आप ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 20 वर्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहां पर 4-5 वर्ड भी अगर आपके पास हो तो भी शायद आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप अभी अगर सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक, ये टाइटल्स को दिखाने का कि मैं ऐसे पर्टिकुलर टाइम कैलकुलेशन के साथ जैसे ही मेरी यूनिट फिनिश होगी वैसे ही मैं आपके सामने यहाँ पर ये रखूँगा और आप अपनी अपनी ईमानदारी से जो है कि अगर मैंने कहा कि 40 सेकंड में यहाँ बाहर निकले तो 40 सेकंड में आप बाहर निकलेंगे। ऐसा अपन एक सेशन जो है इसमें यहाँ पर चलाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर कि उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो कह रहा है उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? Who used the word एंटरप्रेन्योरशिप एट फर्स्ट टाइम जो है इस शब्द का यूज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर, जैसे मान लो मैंने अभी ये केवल 3 पॉइंट रखे इसमें, चूंकि पुराने अपने डिस्कशन में से मैंने उठाए और आपके सामने रखे। तो ऐसे में आपको एक बार फास्ट में, क्योंकि अब हम यूनिट के नियर चले हैं, वहां पर मैं आपको दौड़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी अभी आपकी मुझे लगता है कि यहां पर गाड़ी अटकेगी, क्योंकि हो सकता है आपने सुना भी हो, नहीं भी सुना हो। इस कॉन्टेक्स्ट में इसमें चलेंगे। चलते हैं आगे।
आज के मेन टाइटल की तरफ। मेन टाइटल है आपके पास आज का, जिसका नाम है महिला उद्यमी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। यदि आप अपने सीपीयू में समझदारी का कोना अगर रखते हैं तो महिला उद्यमी की परिभाषा आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट है महिला उद्यमी के सामने आने वाली चुनौतियां, तो सीधे चुनौती पे नहीं पहुंचेंगे, पहले यहां पर देखने पड़ेंगे इस प्रकार कॉन्सेप्ट की महिला उद्यमी से आप क्या समझते हैं, इसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। ये आपके पास जानकारी है तो आंसर है यस। यदि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं जानकारी अगर आपके पास है, तो महिला उद्यमी के लिए भी आप उसी परिभाषा में से आप अपने लिए कीवर्ड्स ला सकते हैं। क्या वहां पर साहस वर्ड था? हाँ। क्या वहां पर जोखिम उठाने या जोखिम को वहन करने की क्षमता का वर्ड था? आंसर है यस। तो ये दो पॉइंट अगर आपके पास आए, बस इसी टाइटल में जो आपके पास एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर में यदि आप वुमेन शब्द अटैच कर देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। उसने ये कहा कि एक सिंपल परिभाषा है ये, महिला उद्यमी से आशय महिला जनसंख्या के उस भाग से है जो औद्योगिक क्रियाओं में साहसिक कार्य में संलग्न है। साहसिक का मतलब आपके पास वही कि जो जोखिम उठाने का दमखम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये है, जैसे मान लो यहां से यदि हमने साहस उठाया, यहां से हम एक परसेंटेज उठाएंगे 51%, और आगे से एक जगह से हम उठा लेंगे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ये दोनों तीनों को उठा करके हम हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए अपनी कलम जो है रुकने वाले में से नहीं है। क्वेश्चन आया, आंसर स्पीड्स है। क्योंकि यदि एक क्वेश्चन को सोचने में आप अगर 5 सेकंड का भी समय लगा देते हो तो सोचिए कि 5-5 सेकंड जब जाकर कैलकुलेशन होंगे आपकी स्पीड कम होगी। तो यहां जब अपने पास पॉइंट आया कि एक अलग दृष्टिकोण के अनुसार महिला उद्यमी से ऐसे उद्यमी से हैं जो एक ऐसे उपक्रम की, मतलब ऐसे इंटरप्राइजेस की स्वामी या नियंत्रण करता है जिसमें न्यूनतम 51%, 51% पूंजी पर वित्तीय हित है, और जो उपक्रम द्वारा सृजित रोजगार का 51% भाग महिलाओं को देती है। पैरा बड़ा लगा, कोई बात नहीं, टेक्निकल लाइन कुछ आनी चाहिए। आपका प्रैक्टिकल वे क्या है कि महिला उद्यमी ऐसी महिला जिसने कोई एंटरप्रेन्योर खड़ा किया हो, उसमें आप उसका खुद का कैपिटल 51% हो, तथा जितने लोगों को उसने अपने यहां रोजगार दे रखा हो उसमें भी उसने 51% महिलाओं को दे रखा हो, उसे हम यहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। आपने जो लेने थे वो आपने वहां से उठा लिए और उसके बाद जो है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर दिया। ऐसी भी कलाकारी हमारे पास यहां पर आनी चाहिए। तो इतने में से हमारे पास यहां पर जो काम की चीजें थी वो था पॉइंट एक आपके पास साहस और एक 51%, जहां कैपिटल भी और एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार की भी बात आती हुई दिखाई दी। एक आध कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसमें। इस प्रकार महिला उद्यमी से आशय उस उद्यमी से है जो एक उपक्रम का प्रवर्तन एवं संचालन करती है, मतलब उसको जो है वो क्या करती है, तो उसने कहा कि उसको ऑपरेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, जिसमें उसका 51% ये ज्यादा वित्तीय हित हो। अब ठीक है, यदि आप कलाकार हैं तो आप अपने ढंग से यहां पर महिला उद्यमी की परिभाषा जाने दीजिए, क्योंकि इसमें आप जोखिम उठाने वाला शब्द भी जोड़ देंगे तो आगे की तरफ आपके पास इस प्रकार की बातें आती हुई दिखाई देगी। वास्तव में महिला उद्यमी शब्द से इस आशय का एहसास हो जाता है कि यह महिला जनसंख्या का वह हिस्सा है जो औद्योगिक क्षेत्र में जोखिम उठाने का साहस रखता है। आगे तीनों चारों शब्द, चूंकि क्या है, जब कोई सब्जेक्ट यदि आर्ट का, कला का विषय बनता है तो सब अपने अपने ढंग से वहां पर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही वो अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं तो फिर आपकी एक मजबूरी हो जाती है कि उसमें से मेन थीम जो है वो ऊपर निकाल करके लाएं और हमारा एक आंसर जो है बढ़िया वाला कंप्लीट के साथ में जो है उसको प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे। महिला उद्यमी से तात्पर्य ऐसी महिला जो किसी उद्यम में 51% पूंजी के साथ 51% महिलाओं को रोजगार देने के साथ साहस और जोखिम उठाने का दमखम रखती है, उसे महिला उद्यमिता के नाम से हम जानते हैं। ये जो है आपका कॉन्सेप्ट यहां पर ऐसा बिल्डअप हो जाएगा तो वो संपूर्ण कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कहलाएगा।
अब यहां पर बात आती है कि महिला उद्यमी की विशेषताएं या गुण। तो बेसिकली चूंकि महिला भी एक मानव है ना, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जहां पर आप ठीक है कि पुरुष और महिलाओं में एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जहां पुरुष एडवांस निकल जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां महिला एडवांस निकल जाती है। तो पॉइंट अपने पास यहां पर जो इसमें आया, अगर अपन इसमें देखें तो जैसे मैंने इसमें एक लिया कि बटनर के अनुसार, मतलब बटनर नामक एक व्यक्ति है, वो ये कहता है कि अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थाओं में कार्य करने वाली या स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करने वाली को जो है वो हम यहां पर महिला उद्यमी के नाम से जानते हैं। ऐसे वर्ड की जरूरत है। समय के सापेक्ष में आप अपने आंसर को ऑथेंटिसिटी के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कुछ टाइटल अपने को अपने पास रखने चाहिए। अब यहां से हम इसमें देखें कि ठीक है, वो जनरल कॉन्सेप्ट था, बटनर का कॉन्सेप्ट आया, विशेषताओं गुण में पहले बटनर से आपने पहला ही वर्ड ऑथेंटिक लिख दिया, एग्जामिनर पर प्रेशर डाल दिया कि मैं कोई नॉर्मल आंसर नहीं लिख रहा हूं। बात आई भारत सरकार का विकास आयुक्त, मतलब यहां पर डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ महिला उद्यमियों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, कुछ विशेषताओं की उन्होंने बात की है। कौन कौन सी विशेषताओं की वो बात करते हैं, तो यहां आने वाला टाइटल ऐसा है जो आप परिभाषा में पहले उसको डिस्कस कर चुके हो, उसी को वापस एक हेडिंग के साथ, क्योंकि आपने बात कही कि भारत सरकार के एक विकास आयुक्त के शोध के अनुसार यहां पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये लाइन जो है आपके पास मजबूत है, 0.5 का ये गेम है और उसको जो है अपने को देखना है। बिल्कुल अंकुल। अब यहां से जब अगर हम बात करें इसमें, वह उपक्रम महिला उद्यमी के स्वामित्व का हो, अर्थात न्यूनतम 51% पूंजी उस महिला की हो, तो ये बात अपन ने आगे की तरफ डिस्कस किया। दूसरा, वह उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो। तीसरा पॉइंट, उस उपक्रम में कार्य करने वाली महिलाएं, हालांकि यहां पर 51% का डेटा नहीं लेकर के उसने 50% वाला लिया, लेकिन यदि आप कॉमन सर्टेनिटी में कुछ लर्निंग करना चाहते हो तो यहां भी 51 है, यहां भी 51 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक वर्ड आपके पास यहां पर संचालन वाला जो है इसमें आता हुआ दिखाई देगा, इस टाइटल के साथ जो है वो अपनी बात आप कर सकते हो। देखो क्या होता है, महिला उद्यमी की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, ये एक तरीका ये। दूसरा, आपने अपनी बात का प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ और रखा और फिर जो है आपने वहां पर काम करते हुए दिखाई दिए, इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। जनरल विशेषताओं की तरफ अगर हम यहां पर अब इसमें आगे की तरफ अगर बढ़े तो यहां पर इसमें जो पहला पॉइंट आता है, अब ये जो विशेषताएं हैं ना, ये घर में, अपनी माताजी में, अपनी बहन में, अपनी जो है वो दादी में देखने का प्रयास करना, या ऐसी लेडी जो वर्तमान में यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, तो वो सब सारी बातें आप कहीं ना कहीं माइंड में यहाँ पर लर्न कर लोगे कि हाँ ठीक है, ये तो हमारे सब एनवायरनमेंट के टाइटल है, क्योंकि महिला उद्यम में भी कोई मंगल ग्रह की लेडी नहीं है, वो आपके मध्य से निकली हुई लेडी है, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला उसने पॉइंट कहा कि ये संवेदनशील होती है, सही बात है। ये जो है यहाँ पर, क्योंकि एक पुरुष के मुकाबले जब महिलाओं की बात की जाती है तो सेंसिटिविटी का लेवल कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले हम ज्यादा वहां पर पाते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिए। दूसरा पॉइंट आया कि प्रभावी तालमेल, मतलब यहां पर इनमें जो है वो कोऑर्डिनेशन का एक गुण पाया जाता है, तो यहां से आपने ले लिया सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। दूसरा कि ये तालमेल कर लेती है, समन्वय कर लेती है, और इसीलिए भले ठीक है कि हमारी मम्मी अभी उद्यम के कॉन्टेक्स्ट में वहां पर नहीं खड़ी है, लेकिन कम से कम जो हमारे घर को खड़ा किया उन्होंने, उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन की, बहुत तालमेल की आवश्यकता पड़ती हुई दिखाई देती है। महिलाएं प्रभावी रूप से कार्य को निपटाने में विश्वास रखती है, काम चलाओ काम नहीं करते। पुरुष वर्ग में जो है इस प्रकार की विशेषता आ जाती है कि ठीक है जैसा वैसा कर दिया, लेकिन वहां पर उसका जो काम करने का जो तरीका होता है, बेसिकली वो अपने काम को इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ाती है। महिला अपने कार्य के प्रति ईमानदार होती हैं, चौथा पॉइंट। पांचवा, महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में उत्साहपूर्वक कार्य करने में सक्षम होती है। अब जैसे यहां पर 5 पॉइंट आए, तो आपके पास ही बड़े बड़े सेंटेंस की बजाय पहला पॉइंट था संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। दूसरा था आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल। तीसरा आपके पास इफेक्टिव रूप से काम करना।
चौथा आपके पास यहाँ पर ऑनेस्टी वाला पॉइंट, और पांचवा है कि हमारे पास कैसी भी एडवर्स वाली सिचुएशन क्यों ना हो, ये जो है अपने पास अपना काम जो है वो सही तरीके से करना जानती है। अब जैसे मान लो ये है कि ये हमारे सिलेबस का मेन हिस्सा नहीं है, हम तुम सब ये जानते हैं, लेकिन यहां पर कम से कम 6 पॉइंट हो, क्योंकि पढ़े हुए हो 6 शब्द ही तो याद कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े बड़े पॉइंट हम यहां पर लेकर के नहीं चल रहे हैं। अब यहां से जब अगर अपन आगे की तरफ चलें तो अगले आपके पास जो छठा वाला जो पॉइंट आएगा उसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है कि महिलाएं जिस कार्य को करने का ठान लेती है उसे वो पूर्ण करके ही रहती है। मतलब यहां पर कमिटमेंट, बस ये है कि कमिटमेंट में इनका जो परिवार है और इस प्रकार के लोग जो है वो साथ दे दे, तो यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने बढ़िया वाला जो है वो अंपायर खड़ा कर सकती है। ये 6 पॉइंट आपके पास आ गए। बाकी यदि आप चाहो तो अपनी इच्छा से इसको छोड़ सकते हो। फिर यहां पर महिलाओं का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है क्रिएटिविटी, जो हम आगे की तरफ एक बहुत विस्तार से पढ़ करके आए कि क्रिएटिविटी क्या होती है। महिलाएं नपा तुला जोखिम उठाती है। जिस प्रकार से यहां पर पुरुष जो जोखिम उठाता है उसके मुकाबले यदि हम यहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो उनका यह कहना है कि नपा तुला जोखिम उठाती है, ज्यादा नहीं। बात तो सही है। इसलिए जब करप्ट होने की लिस्ट में अगर देखोगे 1000 लोगों के नाम देखोगे तो 999 जो है पुरुष होंगे, 1 महिला होगी। तो ये जो पॉइंट आपके पास आता हुआ दिखाता है, महिलाएं सभी कार्यों में मितव्यता लाती है। घर से ही पता लगा लेना कैसे जो है वो मम्मी 50 रुपए या 100 रुपए जो है बचा बचा करके, कैसी हमारी बहन, कैसी हमारी दादी 50-50 रुपए बचा करके। इसका मतलब है कि उनका किसी भी लेडी की बात की जाए तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट आता है। और यहां पर महिलाएं परिणाम के प्रति आश्वासन रखती है या दृष्टिकोण रखती है, आशावान दृष्टिकोण रखती है कि हाँ हम हो जाएंगे सफल। तो ये जो आपके पास 10 पॉइंट आए, इसमें से 5-6 जो आपको लगे वो याद कर लेना। बढ़ते हैं यहां से हम आगे की तरफ, इसके मेन पॉइंट्स की तरफ, है ना। मेन पॉइंट आपके पास ये है, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। अरे ऐसा भी क्या कुछ हो सकता है कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं इनके सामने कोई चैलेंजेस आ सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ, चैलेंजेस आ सकते हैं। यदि अगर किसी हम यहां पर पुरुष एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले जो है यहां पर महिला उद्यमियों के सामने हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा चैलेंजेस हो। और जब अगर आप देखोगे भी तब आपको वास्तव में प्रैक्टिकल में लगेगा कि हाँ, इन समस्याओं के बारे में तो विचार कहीं ना कहीं होता ही है। तो ये जो आपके पास इसमें जो पॉइंट आएगा, जिसमें पहला पॉइंट आपके पास आया गतिशीलता की समस्या, ये चैलेंजेस ऑफ मोबिलिटी, ये प्रॉब्लम ऑफ मोबिलिटी। बहुत सिंपल